नगर पंचायत जलालाबाद के राहूखेड़ी में आप देख रहे हैं कि ये फ्लाईओवर बना हुआ है और इस फ्लाईओवर में योजना के अंतर्गत इसकी दोनों साइडों में जीने बनने थे ताकि जो पैदल वाले लोग हैं वो जीनों से चढ़कर एक सिरे से दूसरे सिरे तक आ जा सकें। लेकिन पिछले 15 सालों से इसे जनता का दुर्भाग्य कहिए कि यहाँ पर जीने नहीं बनाए जा सके। सेतु निगम राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर इस जिम्मेदारी को डाल रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग वाले सेतु निगम के ऊपर ही जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि ये काम उनका है, यानी जीने बनाने की जो जिम्मेदारी है वो एक दूसरे पर डाली जा रही है। और पिछले 15 सालों से जनता जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन क्रॉस करके ये दोनों साइडों में आ जा रही है। एक दुख की बात ये भी है कि जब कभी राहूखेड़ी में कोई मौत होती है तो चूँकि राहूखेड़ी वालों का जो कब्रिस्तान है वो इधर राजारामपुर वाली साइड में है, तो उन्हें अपनी मैयत को लाने ले जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस वक्त भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से जुड़े हुए गालिब अंसारी उर्फ बिट्टू जी, इमरान ज़हीर साहब और उनके साथी खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इमरान ज़हीर साहब, जैसा कि ये जीनों का मसला चल रहा है, पिछले 15 सालों से इनका निर्माण नहीं हुआ है और लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को पार कर रहे हैं। चूँकि यहाँ जुमरात का बाज़ार ही भरता है, उस दिन भी बहुत लोग जो है रेलवे लाइन को मजबूरी के तहत क्रॉस करते हैं जान जोखिम में डालकर। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? नमस्कार, आदाब। सबसे पहले जदी साहब, मैं ये बताऊं आपको, ये काम 15 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन दो विभागों के बीच में आपसी टकराव कि ये काम आप करेंगे, फ्लाईओवर का जो पासिंग बनाना है, जीना कह लो जी, तो उसके ऊपर एनएच वाले बोलते थे कि ये सेतु वाले करें, सेतु वाले बोलते हैं कि ये एनएच वाले करें। तो इस पे काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा था और उसके चलते यहाँ की जनता को उस परेशानी का सामना करना पड़ा। इमरान ज़हीर साहब, इसमें ये भी जानकारी मिली है कि इसके लिए बाकायदा पैसा भी मंजूर हो चुका है, लेकिन पिछले 15 सालों से ये काम नहीं हुआ। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या मतलब इसमें कहाँ क्या दिक्कतें रहीं? अभी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जी का एक दल प्रतिनिधिमंडल में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गालिब अंसारी, उपाध्यक्ष और भी बहुत सारे लोग, पूरी एक टीम गई थी। और ये परियोजना निर्देशक हैं सैफुर रहमान साहब, सरफराजुर रहमान साहब, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने सारा चीज़ बताया, विवरण दिया कि इसका परियोजना जो ये जीना बनने का है इसकी मंजूरी हो चुकी है, लेटर सैंक्शन हो चुका है और बहुत जल्दी इसका निर्माण होगा। गालिब अंसारी साहब, आपसे एक सवाल ये कर रहे हैं, अभी जैसे हमने पिछले दिनों देखा है कि जो नहर वाला रोड है, जो कलड़ी रम्मन वाला राजारामपुर वाला रोड है, उसमें भी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने काफ़ी प्रयास किए हैं और अब जीने को लेकर भी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक एक्टिव हो गई है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? कब तक उम्मीद है कि जीने बनने की संभावना है? जदी साहब, जिस काम में भी भारतीय किसान यूनियन हाथ डालती है जी, उस काम में हमें सफलता मिलती है। हमने नहर के काम में हाथ डाला, नहर में हमें सफलता मिली। अब इसमें हमने लोगों की परेशानी देखते हुए इसके जीने के लिए सरफराजुर रहमान से हम मिले जाके जी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी इस पर काम शुरू करा देंगे और हमने ये लेटर लिख के भी भेज दिया। तो कुल मिलाकर जैसा कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के इन पदाधिकारियों ने हमें जानकारी दी है कि इसके लिए बाकायदा लेटर लिखा जा चुका है और ये जीने जो हैं, ऐसा मान के चलिए कि इस साल के आखिर तक या अगले साल 2025 की शुरुआत में इन पर काम शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है इस क्षेत्र के लोगों के लिए कि जीनों के लिए जो है लेटर लिखा जा चुका है और जीनों का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। भारतीय किसान यूनियन राजनीति के जो पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।